हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका सोलंकी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने टेंस का पार्ट 4 पढ़ लिया था। आज हम कंटिन्यू करते हुए पार्ट 5 की ओर आगे बढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट आज हमारा टेंस होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस परिभाषा क्या होगी? एनी एक्शंस विच विल बी कंप्लीट इन फ्यूचर। हिंदी में पहचान क्या होगी? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होंगी, ए होंगे। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? सी विल या सेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सी विल हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चन। नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होगा? सी विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सी विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा चुकी होगी। इंट्रोगेटिव क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। विल ही हैव पास्ड द एग्ज़ाम, क्या वह एग्ज़ाम पास कर चुकी होगी? देखो, मॉडल के साथ हैव प्लस V3 लगाएंगे, हेज़ नहीं आएगा, यहाँ हमेशा ए भी आएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की पहचान क्या होगी? से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस फुल स्टॉप। सी विल हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से टीवी देख रही होंगी या मूवी देख रही होगी। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। तो सी विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक, वो एक हफ्ते से स्कूल नहीं जा रही होगी। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? विल से आगे आ जाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। विल सी हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर एन आवर, क्या वह मेरा 1 घंटे से इंतज़ार कर रही होगी? यहाँ हमारा टेंस कंप्लीट होता है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट वे में। टेंस के मैंने 3 टाइप्स बताए थे: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इन तीनों के 4 टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अब इन सब के एक एक एग्जाम्पल लेते हुए और उनके फॉर्मूले एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट सिंपल का क्या फॉर्मूला होगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर सिंपल का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप सबका एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती हैं। इसका पास्ट क्या बनेगा? ही सेंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाया। और फ्यूचर क्या बनेगा? सी विल सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाएगी। ठीक है। ऐसे कि प्रेजेंट कंटिन्यू का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस ISRM प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट। फास्ट कंटिन्यू का सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर कंटिन्यू का सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब क्या क्या फॉर्म लेते हैं एग्जाम्पल। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही हूँ। पास्ट में क्या होगा? आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही थी। और फ्यूचर में क्या होगा? आई सेल बी ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही होंगी। अब सब प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे कैसे? पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सबके एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव रीड दिस नॉवल, मैं यह नॉवल पढ़ चुका हूँ। पास्ट में क्या होगा?
आई हैड रीड दिस नॉवल, मैं यह नॉवल पढ़ चुका था। और फ्यूचर में क्या होगा, आई विल हैव रीड दिस नॉवल, मैं यह नॉवल पढ़ चुका होऊंगा। ऐसे कैसे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V1 में ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही है, सॉरी, और फास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। ऐसे कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। तो ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से स्टडी कर रहा है। जैसे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में क्या होगा, ही हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से स्टडी कर रहा था। फ्यूचर में क्या होगा, ही विल हैव बीन स्टडी सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से स्टडी कर रहा होगा। इस प्रकार हमारे टेंस तो सिंपल वे में तो समाप्त हो गए हैं, फॉर्मूले वगैरह। तो अब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरह टेंस की पहचान करेंगे कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, इसके लिए हम कीवर्ड्स का यूज करेंगे और देखते ही पहचान लेंगे कि इसमें यह टेंस आएगा। आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो फर्स्ट रूल क्या होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स आते हैं कि हम पहचान कर पाएंगे कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि हार्डली, स्कैरली, रेयरली, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, जनरली, ऑफन, या एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर्स, एवरी संडे, या एवरी के साथ कुछ टाइम आ जाए तो उसमें क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि शी ऑलवेज गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसमें कीवर्ड क्या आया, ऑलवेज। ऑलवेज आया तो इसमें क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। शी नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ऐसे कि हमारा सेकेंड रूल्स क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ्स यानी सार्वभौमिक सत्य हो वहाँ पर हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। जैसे द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। द सन सेट इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। तो ये सार्वभौमिक सत्य हैं, हमेशा सूर्य पूर्व में ही उगता है और पश्चिम में ही अस्त होता है। तो इसमें क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। और द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। यह भी सार्वभौमिक सत्य हैं, तो इसमें क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। इसी तरह रूल नंबर 3, अगर साइंटिफिक फैक्ट दे रखे हों तो उसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। जैसे कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, जो लकड़ी है पानी पर बहती है। तो यह क्या है, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। इसी प्रकार रूल नंबर 4, प्रोज यानी मुहावरे कहावतें हो उसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। जैसे कि 2 and 2 मेक 4, और बार्किंग डॉग्स सेल्डम बिट्स, ये क्या है, यानी गरजने वाले बरसते नहीं हैं। 2 and 2 मेक 4, ये सब मुहावरे और कहावतें हैं, इनमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। रूल नंबर 5 क्या कहता है, टीवी और रेडियो कमेंट्रीज हो तो उसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। जैसे कि धोनी हिट्स द बॉल एंड टेक्स अ सिंगल, धोनी ने बॉल हिट की और सिंगल लिया। रूल नंबर 5 क्या कहता है, अगर कोई न्यूज़पेपर हेडलाइन हो तो उसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। जैसे कि पेट्रोल प्राइस राइज
फ्रॉम मिडनाइट, पेट्रोल की कीमतें मध्य रात्रि से बढ़ गई। इंडिया विंस T20 वर्ल्ड कप, इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता। इस प्रकार रूल 7 क्या कहता है, यदि प्लान या शेड्यूल्ड एक्शंस ऑफ फ्यूचर, यदि हमारा कोई प्लान हो फ्यूचर का, शेड्यूल हो, तो उसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही होता है। फिक्स शेड्यूल होना चाहिए। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर अराइव जयपुर टुमारो, प्राइम मिनिस्टर कल जयपुर आएंगे। तो इसमें भी क्या होगा, फिक्स है कि कल जयपुर आएंगे, तो इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। रूल नंबर 8 हमारा क्या कहता है, पोजेशन यानी स्वामित्व, अधिकार बताने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। जैसे ही बिलोंग टू इंडिया, वह इंडिया से बिलोंग करता है। दिस बुक बिलोंग टू मी, यह बुक मुझसे संबंधित है। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। ये सब क्या बता रहे हैं, उसका स्वामित्व बता रहा है, उसका अधिकार बता रहा है। ठीक है। और सी लिव्स इन अ बिग बंगलो, वह बिग बंगलो में रहती हैं। ये सब उसके स्वामित्व अधिकार बताते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है, हैबिचुअल एक्शन यानी आदतन क्रिया होने पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। सी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वह हमेशा सत्य बोलती हैं। ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। वी गो टू सिनेमा एवरी वीक, हम प्रत्येक सप्ताह सिनेमा जाते हैं। तो ये इनकी आदत है कि प्रत्येक सप्ताह जाते हैं। वो कभी झूठ नहीं बोलता है, वो हमेशा सत्य बोलती है, तो उसकी आदत है, इसलिए इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। इसी का रूल नंबर 10 क्या कहता है, यदि सेंटेंस में हियर एंड देयर हो तो वहाँ भी प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। जैसे कि हियर कम्स माई फ्रेंड और हियर कम माई फ्रेंड्स। देखो यहाँ प्लूरल है तो कम आया, और यहाँ माई फ्रेंड सिंगुलर है तो कम्स आया। ठीक है। और देयर गोज द बस। थैंक यू।